गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दी एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 4th के चैप्टर 1 इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करेंगे। ऑर्गन्स मीन्स हमारे अंग, इंटरनल आंतरिक और एक्सटर्नल होते हैं, बाह्य जो बाहरी अंग होते हैं। तो ये चीज़ आपको पता ही है। तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे? इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में। उसके पहले थोड़ा एक्सटर्नल ऑर्गन्स का भी देख लेते हैं। तो देखिए, पहले देखते हैं ऑर्गन्स क्या होते हैं। तो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी ऑफ our body work together to keep our body healthy, each parts of our body, is meant to do some work. तो देखिए, द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी वर्क टुगेदर टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। मतलब हमारे शरीर के जितने भी अलग अलग पार्ट्स हैं, जितने भी अलग अलग अंग हैं, इससे वो क्या करते हैं? हमारी बॉडी को स्वस्थ बनाने के लिए उनका अलग अलग कार्य होता है, उनकी अलग अलग क्रिया होती है जो हमारे शरीर में प्रचलित होती है। वो ईच पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी इज मीन टू डू सम वर्क। मतलब हर बॉडी के हर पार्ट का कुछ ना कुछ कार्य होता है और उसका कुछ ना कुछ हमें मतलब कोई कुछ ना कुछ मीनिंग मिलता है हमें कि वो हमारे कुछ ना कुछ काम में आता है, जिससे हमारी बॉडी क्या रहती है? हेल्दी रहती है, स्वस्थ रहती है। ऑर्गन मीन्स, अब इसकी डेफिनेशन देखिए। ऑर्गन्स मीन्स अंग क्या होते हैं? ऑर्गन मीन्स ए डिस्टिंक्ट पार्ट of a living thing or thing or a body that is part of larger organization living things have two type of organs. Have two type of organs। कौन से होते हैं? एक्सटर्नल और इंटरनल। तो देखिए, ऑर्गन मीन्स ए डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ लिविंग थिंग्स। मतलब जो लिविंग थिंग्स होती है, जो हम ह्यूमंस या फिर जितने भी लिविंग थिंग्स है, जीव जंतु जो है, उनका जो पार्ट होता है वो क्या होते हैं? बॉडी के जो एक अपने अंगों का एक समूह होता है, वो हम क्या कहते हैं? उनको ऑर्गन्स कहते हैं। और ये सब क्या करते हैं? हमारे शरीर की कार्यप्रणाली को संचालित करते हैं।
दे हैव टू टाइप ऑफ ऑर्गन्स, मतलब यहाँ पर हमें कितने टाइप के ऑर्गन्स बताए गए हैं? 2 तरह के। कौन से होते हैं? एक तो हमारे शरीर के बाहर जो ऑर्गन्स दिखाई देते हैं उनको क्या कहा जाता है? एक्सटर्नल ऑर्गन्स। और कुछ ऑर्गन्स हमें दिखाई नहीं देते लेकिन फिर भी वो अपना कार्य करते हैं, वो कौन से होते हैं? इंटरनल ऑर्गन्स, मतलब उनको आंतरिक अंग कहा जाता है। तो देखिए ऑर्गन्स कौन से होते हैं? एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल ऑर्गन्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स। अब एक्सटर्नल ऑर्गन्स का देखिए वर्क। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बारे में। एक्सटर्नल ऑर्गन्स देखिए, some parts of the body, some parts of the body which can be seen and work externally. Externally are called external organs. For examples, कौन से होते हैं ऑर्गन्स? एक्सटर्नल ऑर्गन्स आईज है, ईयर्स, हैंड्स, नोज, लेग्स। जो भी हमें बाहरी तौर पे जो ऑर्गन्स हमारे दिखाई देते हैं, जो भी बाह्य अंग हमें दिखाई देते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं? एक्सटर्नल ऑर्गन्स के। देखिए इसकी डेफिनेशन, सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच कैन बी सीन एंड वर्क एक्सटर्नली आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन्स। मतलब हमारे शरीर के ऐसे अंग जो क्या करते हैं? बाहरी रूप से हमें दिखाई देते हैं और वो बाह्य जो कार्य प्रणाली है उसका संचालन करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल ऑर्गन कहते हैं, बाहरी अंग कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आईज है, हमें दिखाई देती है, ईयर्स, नोज, हैंड्स, लेग्स, मतलब ये जो भी ऑर्गन्स हमारे शरीर के अंग हमें बाहरी तौर पर दिखाई दे रहे हैं वो किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? एक्सटर्नल ऑर्गन्स के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देखिए इंटरनल ऑर्गन्स, जो कि हमारा मेन चैप्टर है, मेन लेसन है। पहले एक्सटर्नल ऑर्गन का भी हमने थोड़ा नॉलेज ले लिया ताकि 2 टाइप के जो ऑर्गन होते हैं उनकी हमें जानकारी रहे। अब इंटरनल ऑर्गन्स का हम ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। तो देखिए इंटरनल ऑर्गन्स की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स क्या होते हैं? इंटरनल ऑर्गन्स वो देखते हैं। देखिए सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी, उसका जस्ट ऑपोजिट रहेगा, सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी, some parts of the body which cannot be seen, which cannot be seen and work internally and work
internally are called internal organs. इंटरनल ऑर्गन्स, जैसे कि कुछ और जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. सम इम्पोर्टेंट internal organs are internal organs are, देखिए, नंबर 1 ब्रेन, नंबर 2 हार्ट, नंबर 3 लंग्स, नंबर 4 लीवर, नंबर 5 स्टमक और नंबर 6 पे है किडनी. तो देखिए इसकी डेफिनेशन. सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच कैन नॉट बी सीन एंड वर्क इंटरनली आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स. मतलब एक्सटर्नल में क्या था, जो बाहरी अंग थे और बाहरी रूप से जो कार्य करते हैं हमारे शरीर का, वो तो एक्सटर्नल ऑर्गन्स थे. और इसमें क्या है, उसके अपोजिट, कि ऐसे बॉडी के पार्ट्स, ऐसे शरीर के कुछ अंग जो क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है और हमारी आंतरिक जो कार्य प्रणाली है उसका संचालन करते हैं, वैसे ऑर्गन्स को क्या कहा जाता है, आंतरिक ऑर्गन्स या फिर इंटरनल ऑर्गन्स कहा जाता है. इसमें से कुछ एग्जाम्पल्स देखिए इनके, जो कि हमारे ब्रेन नज़र नहीं आता है, लेकिन जो सारी कार्य प्रणाली है वो कौन संचालित करता है हमारे शरीर की. मेन हेड किस में होता है, ब्रेन में होता है हमारा सारे कार्य. तो जो वो भी किस में रहता है, हमारे हेड के अंदर रहता है, तो वो हमें नज़र नहीं आता है. हार्ट, दिल, वो भी हमारे शरीर का आंतरिक अंग है. लंग्स, ये भी आंतरिक अंग है. लीवर, स्टमक और किडनी, ये सारे क्या है, हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले अंग है, जो क्या करते हैं, हमारे शरीर के आंतरिक कार्य को संचालित करते हैं. और एक्सटर्नल ऑर्गन्स में जो अंग हमें बाहर दिखाई देते हैं, वो हमारे शरीर के बाहरी कार्य को संचालित करते हैं. अब इन हमारे इंटरनल ऑर्गन्स का एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे. सबसे पहले देखिए, सबसे फर्स्ट में ब्रेन. नंबर फर्स्ट ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं. ब्रेन का क्या काम होता है. ब्रेन इज लोकेटेड इन आवर हेड. कहाँ स्थित होता है ये, हमारे हेड में. ब्रेन इज लोकेटेड इन आवर हेड. इट इज प्रोटेक्टेड बाय द स्कुल. ये किससे घिरा हुआ रहता है, हमारे हेड की खोपड़ी से. तो इट इज प्रोटेक्टेड बाय स्कुल. इट इज वेरी सॉफ्ट एंड डेलिकेट. इट इज वेरी soft and delicate, and it works like a computer, and it works like a computer in our body. In our body, it receives messages. It receives messages and commands
messages and commands the body to act, the body to act accordingly, act accordingly. It is divided into three parts. Into three parts. तो देखिए ब्रेन के बारे में, ब्रेन इज लोकेटेड इन आवर हेड, मतलब ब्रेन कहाँ स्थित होता है? हमारे हेड में, हमारे सिर के अंदर होता है। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय स्कूल, और ये किससे सुरक्षित रहता है? हमारी जो खोपड़ी, बाहरी आवरण जो है हमारे हेड का, उसको क्या कहते हैं हम? खोपड़ी। तो स्कूल से ये प्रोटेक्टेड रहता है। इट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड डेलिकेट एंड इट वर्क्स लाइक ए कंप्यूटर इन आवर बॉडी। मतलब ये क्या होता है? बहुत सॉफ्ट होता है और बहुत डेलिकेट, बहुत नाजुक होता है। और क्या होता है? इसका काम क्या है? एक कंप्यूटर की तरह है। क्यों? क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन हमारी किस में स्टोर रहती है? हमारे ब्रेन में। तो हमारी बॉडी का कंप्यूटर क्या है? हमारा ब्रेन है। इट रिसीव्स मैसेजेस एंड कमांड्स द बॉडी टू एक्ट अकॉर्डिंगली। मतलब क्या करता है? हमारे शरीर की जो सूचनाएं हैं हमारे ब्रेन तक पहुंचती है, और जो कमांड्स वहाँ से मिलती है, मतलब क्या कार्य कैसे संचालित होना है, वो सूचना कहाँ से मिलती है? हमें ब्रेन से। तो क्या हमारे मतलब पूरी बॉडी का संचालन कहाँ से होता है? हमारे ब्रेन से। वहाँ से जो कमांड मिलती है उसके अकॉर्डिंग ही हम काम करते हैं। तो हमारे शरीर की जो भी क्रिया है वो कहाँ से संचालित होती है? हमारे ब्रेन से। इसको मेनली 3 पार्ट्स में बांटा गया है। आप थोड़ा अपनी बुक से देखिए, ब्रेन का डायग्राम बनाइए, हार्ट का डायग्राम बनाइए, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है उसके डायग्राम बनाइए, ताकि आपकी क्या ड्राइंग स्किल भी अच्छी होगी और आपको इसको समझने में भी थोड़ी आसानी रहेगी। ब्रेन के बाद हम देखेंगे हार्ट के बारे में। हार्ट पता है आपको किसके कहते हैं? दिल को कहते हैं, जो का हमारे बॉडी के सेंटर में होता है, हमारे चेस्ट के सेंटर के अंदर होता है, लेफ्ट साइड में। तो देखिए हार्ट के बारे में। हार्ट, दिस इज ए स्मॉल रेडिश ऑर्गन। दिस इज ए small reddish organ present at the left side of the chest, at the left side of the chest. It has the size of our, it has the size of our closed fist. Closed fist. It is made of muscles. It is made of muscles. It pumps the oxygenated blood to different
different parts of our body different parts of our body। पहले यहाँ तक देख लीजिए, फिर थोड़ा आगे और है वो देखेंगे। दिस इज ए स्मॉल रेडिश ऑर्गन प्रेजेंट एट द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। मतलब ये लाल रंग का एक क्या होता है, हमारा अंग होता है, जो कहाँ पर स्थित होता है, हमारी चेस्ट के, हमारे सीने की कौन सी साइड में, लेफ्ट साइड में, जो हमारा लेफ्ट हैंड वाला जो साइड होता है उस साइड में ये हमारे स्थित होता है। इट इज़ द साइज ऑफ अवर क्लोजेस्ट फिस्ट, इट इज़ मेड ऑफ द मसल्स, ये मसल्स से मिलकर बना हुआ होता है। इट पम्प्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। मतलब हमारा जो फिल्टर जो ब्लड होता है, तो इसका क्या काम है, वो उस ब्लड को हमारे बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स है उस अलग अलग हिस्सों में ये पहुंचाता है। इसके बाद देखिए थोड़ा सा और बचा हुआ है, जो देयर आर ए नंबर ऑफ number of blood vessels present in the heart, blood vessels are the small tubes through which blood is carried from one place to another, another in the body, they are of two types, ये दो प्रकार की होती है। they are of two types, कौन सी होती है, वेनिस एंड आर्टरीज। तो देखिए यहाँ तक हमने देख लिया था, देयर आर ए नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन द हार्ट। ब्लड वेसल्स आर द स्मॉल ट्यूब्स थ्रू विच ब्लड इज कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी। मतलब हमारे हार्ट के साथ में बहुत सारी नसें और ऐसी धमनियाँ जुड़ी हुई होती है, जिनसे क्या होता है, उन नसों के थ्रू, उन वेसल्स के थ्रू हमारा ब्लड हमारे दूसरे पार्ट्स तक पहुंचता है। हमारी बॉडी में आपने देखा होता है बहुत सारी नसें हमें नजर आती है, तो वो क्या काम करती है, हमारे ब्लड को लाने ले जाने का काम करती है। तो उन्हीं के थ्रू क्या होता है, ब्लड, हार्ट जो है वो ब्लड अपने शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंचाता है। तो ये क्या काम करती है, एक जगह से दूसरी जगह से मतलब लाने ले जाने का काम करती है ब्लड को, जो क्या कहलाती है, ब्लड वेसल्स कहलाती है। ये कितनी तरह की होती है, दो तरह की होती है। इनको क्या कहते हैं, नसें कहते हैं और धमनियाँ कहते हैं। हार्ट तक का अपना कंप्लीट हो गया। अब बाकी का जो इंटरनल ऑर्गन हमारा बचा हुआ है, जो लीवर है या स्टमक है, इनके बारे की डिस्क्रिप्शन हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप सर के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, और जो भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वो सर से शेयर करके
हमें बता सकते हो। इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि आपके साथ साथ दूसरे बच्चों को भी इसका लाभ मिले। धन्यवाद।